एक बार एक पोस्टमैन ने एक घर के सामने आके उसके दरवाजे खटखटा के बोला कि चिट्ठी है, आकर ले लो। तो अंदर से एक लड़की की आवाज आई कि हाँ आ रही हूँ। ऐसे बोल के 3-4 मिनट हो गए, किसी का अता पता नहीं। तो पोस्टमैन ने फिर से आवाज दिया कि कौन है भाई, अंदर आके चिट्ठी ले लो, मुझे भी जाना है, काफी टाइम हो गए मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो अंदर से आवाज आई कि अंकल आप चिट्ठी दरवाजे के नीचे से अंदर करके चले जाना। तो पोस्टमैन ने चिल्लाते हुए कहा हम ऐसे चिट्ठी नहीं दे सकते क्योंकि ये रजिस्टर्ड चिट्ठी है, आपको साइन करके ही चिट्ठी लेना होगा, तो आप जल्दी आइए। तो अंदर से वो लड़की बोली कि ठीक है मैं आ रही हूँ। ऐसे 7-8 मिनट हो गई है, तभी तक वो लड़की आई नहीं बाहर। तो पोस्टमैन ने गुस्सा हो रहे थे थोड़ी बहुत, क्योंकि वो काफी टाइम तक बाहर खड़े थे। ऐसे वो फिर से कुछ बोलने जाएगा तो एक लड़की आके दरवाजे खोली। वैसे ही वो गुस्से में था तो वो उस लड़की को सुनाने के सोच के वो कुछ बोलने गया, लेकिन वो उस लड़की को देख के चुप रह गए, क्योंकि वो लड़की थी अपाहिज, वो चल नहीं सकती थी, इसलिए उसको इतना टाइम लग गया। तो पोस्टमैन ने उसको कुछ बोल तो नहीं पाए, चुपचाप उनको चिट्ठी देके उनसे सिग्नेचर करवा के चले गए। ऐसे ही चलता रहा। जब भी पोस्टमैन उनके लिए चिट्ठी लाता था कभी कभी, तो उनके लिए बाहर इंतजार करते थे। जब भी वो लड़की आती थी तब उनसे चिट्ठी उनके हाथ में देके वो चली जाती थी। ऐसे चलता रहा और दिवाली नजदीक आ रही थी। तो लड़की ने सोचा कि पोस्टमैन अंकल के लिए क्या गिफ्ट खरीदा जाए जिससे वो खुश हो जाए। और पोस्टमैन ने भी सोच रहा था कि दिवाली आ रहे हैं, सबसे कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लेना है, लेकिन इस छोटी सी बिटिया से हम क्या गिफ्ट लेंगे। तो लड़की ने सोचने लगी कि उनको क्या गिफ्ट देना चाहिए, क्या गिफ्ट दे सकते हैं उनको। तो ऐसे ही एक दिन पोस्टमैन उनके लिए फिर चिट्ठी लेकर आए, लेकिन पोस्टमैन थे नंगे पैर, उसके पैर में कोई जूता नहीं था। तो वो लड़की ने सोची, कुछ आइडिया उसके दिमाग में। तो उस लड़की ने क्या किया, जब वो आके जब चिट्ठी देके चला गया तो मिट्टी में उसके पैर के निशान रह गए थे। तो वो लड़की क्या किया, एक कागज लेके उसके निशान के ऊपर कागज रख के उसका चित्र बना लिया, और उसकी जो काम वाली थी उनको वो चित्र देके उसके नाप से उनके लिए एक जूता मंगवा लिया। जब दिवाली के गिफ्ट्स लेने वो पोस्टमैन सबके घर जा रहे थे, तो उसने सोचा हम उनसे भले ही कुछ नहीं ले सकते, लेकिन उनसे तो एक बार मिल सकते हैं जरूर। तो उनके लिए मिलने के लिए वो उनके घर में आके बेल बजाए। तो वो लड़की अंदर से पूछा कौन है, तो बोला मैं पोस्टमैन हूँ। तो लड़की बोली ठीक है अंकल रुकिए हम आते हैं। तो लड़की आई, दरवाजा खोल के उनको गिफ्ट्स दिया। तो पोस्टमैन ने बोला मैं आपसे ये गिफ्ट नहीं ले सकती, आप तो मेरी बिटिया जैसे हो, तो मैं आपसे कैसे ये गिफ्ट लूं। लेकिन वो लड़की बोली तो क्या हुआ अंकल, दिवाली आ रहे हैं, हम आपके लिए गिफ्ट सोचे थे, लेकिन आप ये गिफ्ट यहाँ नहीं खोलना, ये गिफ्ट आप लेके अपने घर जाके ही खोलना। तो पोस्टमैन वो गिफ्ट लेके चला गया। फिर घर जाके जब वो गिफ्ट के पैकेट खोला तो देखा अंदर जूता है। तो वो देख के वो रो पड़ा, बहुत इमोशनल हो गए वो। और दूसरे दिन वो ऑफिस में जाके उनके जो साहब था उनको बोले कि हमें यहाँ से ट्रांसफर करवा दीजिए, हम यहाँ काम नहीं कर सकते। तो जो सर थे उसने बोला क्यों, तुम यहाँ क्यों नहीं काम कर सकते हो। बोला उस लड़की ने हमें जो गिफ्ट दिया वो हमें जूता गिफ्ट किया, क्योंकि मैं नंगे पैर जाती थी, लेकिन मैं उनको पैर कैसे गिफ्ट दूं, कैसे मैं उनको पैर गिफ्ट करूं, उनके तो पैर ही नहीं है, वो अपाहिज है, बोल के उनको पूरी कहानी बताई और बोल के वो रोने लगे। तो इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलते हैं कि हम अगर हमारे सामने कोई ऐसे इंसान मिले जो शरीर से अपाहिज है, शरीर से वो स्टेबल नहीं है, तो हमें उनके लिए जरूर कुछ करना चाहिए। भगवान हमें इतना तो सामर्थ्य दिया है कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ कर सके। और जो ऐसे इंसान है वो कभी भी मत सोचे कि वो अकेला है, वो हमेशा यही सोचे कि उनके साथ पूरी मानवता खड़े है। और भगवान से यही दुआ है कि ऐसे इंसान के लिए कोई ऐसे इंसान भेजे जो उनके साथ चलने के लिए लायक हो, और जो उनके साथ पूरी लाइफ टाइम उनको ख्याल रखने के लिए साथ रहे। तो इस दिवाली के अवसर में हम सब यही दुआ करेंगे कि हमारे आसपास जो ऐसे इंसान रहते हैं, हम उनके लिए जितना हमसे हो सके उतना हम जरूर करें। इससे हमें भी ब्लेसिंग्स मिलेगा, भगवान भी ब्लेसिंग्स देगा हमें, और उनके जो खुशी होगी, वो जो खुश होगी इन सब चीज़ से, उनसे भी हमें आगे जाके
बहुत अच्छी चीज़ होगा हमारे साथ, क्योंकि उनके खुशी से हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगे। तो गाइस 0.3 मोटिवेशन चैनल की तरफ से आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से सेफली दिवाली मनाइए, और हमारे चैनल में जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1K हो गया है हमारा। आप लोगों की इतनी सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आगे जाके और थोड़ी सपोर्ट कर देंगे तो हम एक बिग फैमिली बन सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ मुलाकात होते, तब तक के लिए गुड बाय।